कभी सोचा है एक देसी कंपनी जो एक जीप से चली थी आज दुनिया के टफेस्ट मार्केट्स में अपना झंडा गाड़ चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो महिंद्रा की ये ग्लोबल जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे ये गाड़ी ने इंडियन आर्मी से लेके ऑस्ट्रेलियन फार्म्स तक सबका दिल जीत लिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1945 में मुंबई के दो भाइयों जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा ने कंपनी की बुनियाद रखी, पर असली चिंगारी तब लगी जब महिंद्रा ने अपनी पहली गाड़ी विलेज जीप लॉन्च की, जो 1947 में इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई थी। इस टफ जीप ने महिंद्रा को इंडिया के कोने कोने में मशहूर कर दिया और फिर कंपनी ने अपनी एसयूवीज और यूटिलिटी व्हीकल का पोर्टफोलियो एक्सपांड किया, जैसे बुलेरो, स्कॉर्पियो, साइलो, टीयूवी 300 और एक्सयूवी 500 जैसे मॉडल्स की वजह से महिंद्रा हर फैमिली और एडवेंचर लवर का फेवरेट बन गया। जैसे स्कॉर्पियो लॉन्च हुई 2002 में, वो सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर थी जिसने महिंद्रा के यूथ और अर्बन इंडिया को हीरो बना दिया। इन गाड़ियों की कामयाबी ने महिंद्रा को एक इंडियन आइकन बनाया और उन्होंने अपनी सफलता का जश्न सिर्फ देश तक सीमित नहीं रखा। इंडिया में कामयाबी के बाद महिंद्रा ने अपना व्हीकल एक्सपोर्ट शुरू किए। बुलेरो, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 500 जैसे मॉडल्स अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचा दिए। इन मार्केट में भी रगडनेस और अफोर्डेबिलिटी की वजह से महिंद्रा की कार्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिर आई बड़ी लीप जब महिंद्रा ने 2007 में ऑस्ट्रेलिया के टफ मार्केट में कदम रखा। अपनी महिंद्रा पिकअप के साथ ये पिकअप स्पेशली फार्मर्स, ट्रेडर्स और आउटबैक के लिए डिज़ाइन की गई थी और धीरे धीरे अपनी डिपेंडेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी की वजह से उस सेगमेंट में लोगों का भरोसा जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में एंट्री के बाद महिंद्रा ने अपने प्रोडक्ट लाइनअप ब्रॉडन करना शुरू किया। जैसे 2023 में लॉन्च हुई एक्सयूवी 700 जिसमें एडवांस सेफ्टी टेक और स्टाइलिश डिज़ाइन मिला। फिर आई स्कॉर्पियो एन जो टफ कंडीशन को ध्यान में रखकर इंट्रोड्यूस की गई। एक्सयूवी 300 जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी भी मार्केट में उतारी जो हर एज ग्रुप को अट्रैक्ट करती है। आज महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विस नेटवर्क स्टेडली बढ़ा रहा है और पिकअप सेगमेंट में अपनी जगह स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उनकी नई जेन पिकअप और एसयूवी थोड़े कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में इम्प्रेसिव परफॉर्म कर रही है और डीलर ने भी पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि महिंद्रा ब्रांड की अवेयरनेस स्टेडली ग्रो हो रही है। आज महिंद्रा बस एक ऑटोमोबाइल नहीं है बल्कि इनोवेशन और रिलायबिलिटी का सिंबल है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे थार.ईवी के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है और 2030 तक ग्लोबल टॉप 10 में आने का लक्ष्य है। उनकी स्टोरी दिखाती है कि डेडिकेशन, क्वालिटी और देसी जुगाड़ से कोई भी इंडियन ब्रांड दुनिया में नाम कमा सकता है। अगले कुछ सालों में महिंद्रा के नए लॉन्चेस और टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज डेफिनेटली हर इंडिया को प्राउड फील कराएंगे। ये सफ़र इंस्पायर करता है कि सपने बड़े देखो, फिर उन्हें पूरा करने की ताकत भी देखो। महिंद्रा का विजन सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं है, उनका ऑटोमोबाइल के अलावा भी काफ़ी बड़े इकोसिस्टम है। जैसे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ, हर दूसरे किसान के खेत में आपको एक महिंद्रा ट्रैक्टर दिख जाएगा। ये उनकी राइस फिलॉसफी का हिस्सा है जो सिर्फ गाड़ी बनाने नहीं बल्कि हर रोज़ ज़िंदगी बेहतर बनाने के मिशन पर फोकस्ड है। और अगर आप सोच रहे हो कि महिंद्रा सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में है, तो ये भी जान लीजिए उन्होंने अपना कदम एरोस्पेस, आईटी, फाइनेंस और क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूचरिक सेक्टर में भी जमा लिया है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक की ईवीज जैसे ई-विट्रो एंड ट्रेओ ने ऑलरेडी इंडिया के अर्बन ट्रांसपोर्ट को इको फ्रेंडली बनाने की शुरुआत कर दी है। R&D में भी महिंद्रा ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। चेन्नई में उनका महिंद्रा रिसर्च वैली एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जहां फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन पर काम हो रहा है। वहां से ही थार ईवी जैसे ईवी कॉन्सेप्ट और एडवांस एडास सिस्टम वाले व्हीकल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी महिंद्रा व्हीकल को रोड पर देखें या किसी खेत में उनका ट्रैक्टर चलती देखें या एक ईवी साइलेंटली शहर में घुसते देखें, सोचिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक इंडियन ड्रीम है जो ग्लोबल रियलिटी बन गया है। महिंद्रा की जर्नी सिर्फ गाड़ियों की कहानी नहीं है, ये भरोसा, प्रोग्रेस और इंस्पिरेशन की कहानी है।
और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।